मौसी, हम्म। आई लव यू। क्या हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मौसी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या बकवास किए जा रहे हो? क्या प्यार प्यार लगा रखा है? प्यार प्यार नहीं, सच में मुझे ना आपसे लव हो गया है। अच्छा, लव किसी से भी हो जाता है। किसी से कहा, मुझे तो आपसे हुआ है। अरे शर्म नहीं आ रही है बोलने में? मौसी भी बोल रहे हो और बोल रहे हो प्यार है। देखिए, वो तो मैं जानता हूँ कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है, लेकिन मैं इस रिश्ते को कुछ अलग नाम देना चाहता हूँ। ओ हेलो, दिमाग ना अपना ठीक करवा के आओ, समझे? ये फालतू बकवास ना मेरे पास नहीं चलेगा तुम्हारा। मौसी जी, ऐसा मत कहिए ना। एक तो मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ और ऊपर से आप नखरे दिखा रहे हैं। नखरे दिखा रही हूँ मैं? भाई प्रपोज करके एहसान कर रहे हो मुझ पे? अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्रपोजल। देख लीजिए, ऐसे यंग लड़के का प्रपोजल आपको कभी जिंदगी में ना मिला है ना कभी मिलेगा। चाहिए भी नहीं मुझे, ठीक है? क्यों, क्या कमी है मेरे अंदर, आप बताइए। कमी? ज्यादा ही क्या है तुम्हारे अंदर? मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूँ आपके लिए? परफेक्ट हो बट मेरे लिए नहीं हो। क्यों? मुझे नहीं चाहिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके लिए परफेक्ट नहीं हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे लड़के नहीं पसंद है। फिर आपको कैसे लड़के पसंद है? मुझे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, कोई कलर का कोई मैटर नहीं करता, बट हाँ होना चाहिए। एक बात बताऊं, हुँ? आप ऐसे लड़कों के ऊपर मत जाइए। वो कभी प्यार नहीं देंगे आपको, मेरी तरह प्यार करेंगे भी नहीं। मुझे प्यार चाहिए भी नहीं। तो फिर आपको क्या चाहिए? बस ऐसी मौज मस्ती। तो वो मौज मस्ती तो आप मेरे साथ भी रह के कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अपने मम्मी पापा को ये बात बोलो और उसके बाद मेरे पास आना। अरे, मैं घर वालों को कैसे बोलूँगा? आप कैसी बातें कर रही हैं? मतलब मैं अपने घर वालों को जाके बोलूँ कि मैं मौसी जी को प्यार करता हूँ और उन्हें मैंने प्रपोज कर दिया है? हाँ, क्यों नहीं बोल सकते? मुझे नहीं, आगे ये चीज बोल रहे हो तुम? प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए ना। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओ तो मैं अभी अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। देखिए, मैंने ना अपनी लाइफ में ना कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया, और कभी कोई लड़की मुझे पसंद भी नहीं आई। और आया तो मतलब पसंद आया तो आप आई मेरे को। अच्छा, मैं तुम्हें पसंद आई? क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि आप मुझे परफेक्ट लगते हैं, बॉडी से, फेस से, और ये आपके जो पिंक पिंक गाल, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। अब ना ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? ये ज़्यादा हो रहा है? प्यार कभी ज़्यादा होता है? और हाँ? प्यार तो जितना हो जाए उतना ही कम रहता है। तुम ज्यादा बोल रहे हो। और कब हुआ तुम्हें मुझसे प्यार? वो जब आपको पहली बार देखा था। अच्छा, पहली नजर का प्यार? पहली नज़र का प्यार वैसा नहीं, देख तो मैं काफ़ी समय से रहा हूँ आपको, लेकिन जिस तरीके से आप उस दिन तैयार होके आई थी मुझे लेने के लिए घर पे, तब मैंने देखा कि आप तो कुछ अलग ही दिखती हैं। अलग दिखती हूँ मैं? अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ वैसे वैसे मेरी फीलिंग भी चेंज हो रही है। तुम्हारी फीलिंग की ऐसी की तैसी। ये जो तुम बोल रहे हो ना, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? समाज अगर ये सुनेगा तो क्या कहेगा? आप समाज के बारे में क्यों सोच रही हैं? तो किसके बारे में सोचूं? मेरे बारे में सोचिए ना। अच्छा, तुम ऐसा क्या करते हो मेरे लिए कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? जो आप कहेंगी वो करने के लिए तैयार हूँ। अभी तक तो नहीं किया है कुछ भी। हाँ, बात तो मैं आपकी सारी मानता हूँ, ये तो आपको भी पता है। देखिए मुझे ये नहीं पता था ना कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। आज पता चला है मुझे। अब पता चल गया तो हाँ कर दीजिए। अच्छा, मैं तुम्हें हाँ कर दूं? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी बातों से हाँ कर दूंगी? क्यों नहीं कर सकती? नहीं। ऐसा मत कीजिए, मेरा दिल टूट जाएगा। तो टूट जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे दिल ना जाने मैंने कितनी बार तोड़ा है। मतलब आपको और भी लड़कों के प्रपोजल आया? आते रहते हैं, हर रोज की बात है ये। पर मेरे जैसा प्रपोजल आपको कभी नहीं आया होगा। लेकिन मुझे तुम्हारा प्रपोजल चाहिए भी नहीं। मान जाइए ना, मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारे अच्छे के लिए मैं अपनी जिंदगी खराब कर दूं? नहीं, मैंने कब कहा कि आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दीजिए? और क्या? तुम्हारा प्रपोजल अगर एक्सेप्ट कर लिया ना मैंने, तो लोग समाज पता है क्या कहेंगे? रात दिन मुझे बस उनकी बातें ये सब सुननी पड़ेंगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और तुम्हारे मम्मी पापा, वो तो मेरा जीना हराम कर देंगे। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो यार? छी।
प्लीज मान जाइए। तुम ना भूल जाओ, और हो सके ना तो अपने घर का रास्ता देख लो। अरे पागल हो गया है, कुछ भी बोलता रहता है। अरे मौसी जी, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए ना। वहां फेंक कर क्यों चली आई आप? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक बार मना कर दिया ना मैंने कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हारी मौसी हूँ। अरे तो क्या हुआ, मौसी और भांजे का प्यार नहीं होता? हाँ? हाँ, मौसी और भांजे में प्यार होता है। अरे कहाँ सीख लिया तुमने? किसको देखा है मौसी और भांजे का प्यार? देखिए, आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन हाँ, मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो देखी है जिसमें भांजे अपनी मौसियों से प्यार करते हैं। वो लोग पागल हैं, तुम भी पागल हो क्या? अब आप ये मत कहिए कि वो सब फिल्मों में होता है, रियल में भी होता है। आपको नहीं पता, आजकल सच्ची घटनाओं पे कितनी वीडियो आने लगी हैं। हाँ, वो वीडियो बनाने वाले भी। दिमाग मत खराब करो तुम मेरा। चले जाओ, अभी जहां से आए हो वहीं चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को कॉल करके बोल दूंगी मैं अभी। मौसी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब आप मुझसे कह रही कि जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊँगा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। वहाँ से आए हो तो बहुत टाइम भी हो गया मुझे। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम देखो, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? समाज क्या कहेगा? समाज की परवाह किसे है? तुम्हें नहीं है लेकिन मुझे है। आपको समाज की परवाह क्यों है, आप बताइए मुझे। समाज आपको खाने को दे रहा है? नहीं दे रहा है, लेकिन रहना तो हमें समाज में ही है ना। हाँ, तो फिर ये घर और ये आप आपके कपड़े और इस घर में ऐसा बहुत सा फर्नीचर है, ये सब समाज को क्यों नहीं दे देती हैं? क्यों? क्यों क्या? आपको तो समाज में ही रहना है ना। तो समाज को क्यों दूं? ये मेरी चीजें हैं, मेरी फेवरेट चीजें हैं ये मैं समाज में क्यों बांटूं? आप ही तो कह रही हैं मुझे समाज के बीच में रहना है, समाज को देख के चलना है। तो समाज को बहुत सी ऐसी चीजें पसंद आती होंगी, आपके घर के लोग आपके घर की तारीफ नहीं करते क्या? हाँ तो करते हैं, तो दे। लेकिन लेकिन इस रिलेशन की तारीफ नहीं होगी, बदनामी होगी। बदनामी? आप इस रिलेशन को बदनाम कह रही हैं? अरे, जिसने इस रिलेशन को समझ लिया ना, वो सोच लीजिए कि यहाँ नहीं, कहीं और ही होता है। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये ऑफ़र मेरा एक्सेप्ट करती हैं तो मैं आपको यहाँ रखूँगा ही नहीं। फिर कहाँ रखोगे मुझे? विदेश ले चलूँगा, वहाँ रखूँगा आपको। वहाँ तो कोई नहीं होगा ना, ना समाज होगा और ना कोई बोलने वाला। समाज तो वहां भी होंगे, वहां के भी लोग होंगे, वहां के लोग भी ऐसी चीजें नहीं मानते होंगे। वहाँ के लोगों को क्या पता कि हमारा रिलेशन क्या है और हम रिश्ते में क्या लगते हैं। लेकिन हाँ, जो उनकी नज़रों में दिखाई देंगे हम तो वही होंगे ना। अच्छा, मतलब तुम मुझे विदेश लेके जाओगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के? मतलब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना के लेके जाओगे? जी, गर्लफ्रेंड क्यों, मैं तो आपको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। वाओ। और तुम्हारी मम्मी क्या कहेंगी? तुम्हारे पापा क्या कहेंगे? माना कि हमारा रिलेशन कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा? देखिए, उन लोगों की मुझे परवाह नहीं। वो क्या है ना, उन्होंने तो कह दिया कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो कर सकते हो। तो मैंने भी उसी दिन से मान लिया कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। लेकिन उन्होंने ये थोड़ी ना कहा है कि तुम किसी से भी जाके उससे रिलेशन बना लो। माना कि मैं तुम्हारी अपनी मौसी नहीं हूँ, तो हूँ तो तुमने बचपन से मुझे मौसी ही तो कहा है। तो आप कौन सी मेरी सगी मौसी हैं? और हाँ, बचपन की बात अलग थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ वैसे वैसे मेरी फीलिंग भी चेंज हो रही है। और आपको देख के मुझे फीलिंग आने लगी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं उस रिलेशन के बारे में सोचूं जो हमारा है ही नहीं। अच्छा, ठीक है फिर। मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं? मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर तुम मुझे बाहर लेके जाओगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ रखूँगा तो? नहीं, यहाँ नहीं हो सकता। तो ठीक है, एक काम करते हैं ना, आप भी तैयारी कीजिए, मैं भी तैयारी करता हूँ प्यार करने की। क्या? हाँ, शुरुआत पहले प्यार से होगी, तभी तो जाके हम बाहर विदेश में बसेंगे। लेकिन क्या, मतलब बिलीव, मैं कैसे बिलीव करूँ तुम्हारे ऊपर कि तुम मुझे बाहर लेके जाओगे, हम वहां रहेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी?
बाहर विदेशों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ तो नहीं होती है, तुम्हारे घर पे तो हो सकती है ना प्रॉब्लम। होने दीजिए ना, जब आप और मैं एक रहेंगे तो हमारी प्रॉब्लम से किसी और को क्या लेना देना। मतलब तुमने अपना मन बना ही लिया है। हाँ, मैंने अपना पूरा मन बना लिया। मैं प्यार भी आपसे करूँगा, शादी भी। इतना प्यार करते हो मुझसे? बहुत। देख लो कहीं तुम बीच में पलट ना जाओ। अगर यकीन नहीं होता तो आजमा के देख लीजिए। ठीक है फिर, चलो तो मैं आजमा के देखती हूँ। मौसी, हाँ, आप ये मेरे कमरे में क्यों लेके आई? क्योंकि यहीं पे तुम्हें आजमाऊंगी ना मैं। तुमने ही तो कहा कि आप मुझे आजमा सकती हैं। आप अपने कमरे में भी तो लेके जा सकती थी ना। अब क्या है कि बाकी सारा प्रैक्टिकल मैं अपने कमरे में कर लूंगी। मतलब मेरे कमरे में सिर्फ रिहर्सल? हाँ। नहीं, अब वहाँ चलती तो वहाँ रिहर्सल भी हो जाता और प्रैक्टिकल भी। तेज बन रहे हो तुम। अब आजमाना मुझे है या तुम्हें? मुझे भी आपको आजमाना था। कंट्रोल योर हैंड्स। नहीं हो रहा ना। वो क्या है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि आप यहाँ कुछ भी मत कीजिए, अपने कमरे में चलिए ना। मतलब आपके कमरे में करेंगे ना जो करना है। अच्छा। हम्म। बड़ी बेताबी हो रही है तुम्हें। बेताबी पूछिए मत, अंदर से ना एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है कि मैं कब आपके क्लोज रहूँगा। बस करो बस करो। पहले मुझे प्रूफ चाहिए कि तुम मुझे आगे तक लेके चलोगे भी या फिर बीच में ही छोड़ दोगे मेरा हाथ। मैं आपका हाथ क्यों बीच में छोड़ूंगा? ऐसे थोड़ा ना आपका हाथ पकड़ने के लिए मैं आगे आया था। अब देखिए, मैं जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता हूँ ना, छोड़ता नहीं हूँ। छोड़ते नहीं हो ना? नहीं। तो अभी फिलहाल छोड़ दो। क्या है कि मुझे प्रूफ चाहिए ना कि तुम मुझे पक्का विदेश लेके जाओगे या नहीं। मैं विदेश लेके जाऊंगा आपको, मैंने कहा ना। वादा कर रहा हूँ मैं आपसे, पक्का वादा? पक्के वाला प्रॉमिस। और अगर नहीं कर पाए तो फिर सोच लो क्या होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करूँगा? लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा सच में मान जाएंगे क्या? मम्मी पापा माने या ना माने, मुझे अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। बड़ा हो गया हूँ मैं, कमा सकता हूँ, आपको खिला सकता हूँ। तो फिर अब उनसे मुझे क्या लेना देना? लेना देना है। तुम उनके बेटे हो, बच्चे हो तुम्हारे। हाँ, तुम उनके बच्चे हो। सॉरी सॉरी। मैं उनका बच्चा हूँ, हम्म। ये तो वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम्म। आप भी जानते हैं। तो फिर उनके पास रह के हम इस तरीके से नहीं रह पाएंगे ना, जिस तरीके से हम दोनों को रहना है। अब देखो, मुझे तो यहाँ के बारे में भी सोचना है ना। दुनियादारी, समाज, वो लोग क्या क्या कहेंगे। और उनसे बचने के लिए तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। आप उनके बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। कल को तुम मेरे साथ बाहर निकलोगे तो सब क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। यही कहेंगे कि हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं। नहीं, ये कहेंगे कि ये मौसी थी इसकी और इसने अपने भांजे से शादी कर ली। मैं कुछ भी नहीं जानता। अब लोग क्या कहेंगे उनकी परवाह मुझे नहीं, लेकिन हाँ, मुझे तो बस आपकी परवाह है। मेरी परवाह है तो मेरे बारे में सोचो। हम्म। मैं जो कह रही हूँ उसे मानो। या तो सिर्फ ये हो सकता है कि हम बाहर जाके शादी करें, और अगर यहाँ शादी करते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर हम रीति रिवाज से शादी करेंगे। ठीक है, लेकिन इंडिया से बाहर। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। यहाँ करनी है शादी तो आप यहाँ कर सकते हैं, विदेश में करनी है तो विदेश में कर लेंगे। तुम सही कह रहे हो। हम यहाँ भी साथ रह ही सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। कुछ टाइम के लिए जब हम बाहर रहेंगे ना, तो धीरे धीरे सब भूल जाएंगे और मैं ये फ्लैट भी चेंज कर दूंगी। फिर शायद हमें सारे लोग माफ़ भी कर दें। माफ तो कर ही देंगे। और तुम्हारे मम्मी पापा पता नहीं मुझे कभी बहू एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये नहीं पता मुझे। वो करे या ना करे, लेकिन मैं तो मान चुका हूँ ना आपको। क्या पता कल को तुम अपनी मम्मी के आंसुओं में बह जाओ और तुम मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं आपको छोड़ने के लिए आपके करीब नहीं आना चाहता। मैं आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ, इसी वजह से तो मैं आपके पास आया, आपको प्रपोज किया, ताकि आप मेरी फीलिंग को समझें। मैं तुम्हारी फीलिंग को अच्छे से समझ गई हूँ। समझ गए ना? बस थोड़ी सी देर हो गई, बट ठीक है। देर आए दुरुस्त है।
अब तो आपको लगता है कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ? बिल्कुल उठा सकते हो। तो फिर एक काम कीजिए, हम्म, आप भी तैयारी कीजिए, मैं भी तैयारी करता हूँ। नहीं, अब तो हम सीधा प्रैक्टिकली करेंगे। चलो मेरे कमरे में। चलिए।